टेक वन के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन का ये अंक शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल का उद्घाटन कर कहा, ये युवा सशक्तिकरण का एक आंदोलन है। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा और विधायक देवयानी राणा ने कारगिल के शहीदों के सम्मान में महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सार्थक बातचीत के लिए 21 जुलाई को एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे इंजीनियर राशिद, नंगे पैर जाएंगे संसद। युवा राजपूत सभा ने एशिया खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भानु प्रताप का समर्थन कर सोमवार से भूख हड़ताल का ऐलान किया। और अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। चिनार बुक फेस्टिवल सिर्फ किताबों की प्रदर्शनी नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत विचारों, संवाद और सांस्कृतिक एकता का एक जीवंत राष्ट्रीय मंच बन चुका है। अत्यंत कम समय में चिनार बुक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में साहित्य, ज्ञान और बौद्धिक चेतना का एक विशिष्ट उत्सव बनकर के उभरा है। इस प्रेरणादायी पहल को साकार रूप देने और इसे एक सजीव बौद्धिक आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए मैं नेशनल बुक ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों, पूरी टीम और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि एक लेखक, एक विचारक, एक राइटर, एक थिंकर दरअसल चिराग बनकर जलता है और गुलाब की तरह खिलता भी है। उसकी खूबियां कुछ कुछ चिनार की तरह ही होती हैं। अगर देखा जाए तो कश्मीर घाटी के लिए चिनार केवल एक पेड़ मात्र नहीं है। चिनार को धैर्य, सौंदर्य और निरंतरता के जीवंत प्रतीक के रूप में यहाँ के लोग मानते हैं। और अगर आप देखेंगे लेखकों को, राइटर्स को, तो वही निरंतरता उनकी लेखनी में भी दिखाई पड़ती है। और मैं कह सकता हूं कि किताबों ने युगों युगों से मानव सभ्यता का मार्गदर्शन किया है। उस दृष्टिकोण से चिनार बुक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के लिए एक संकल्प बनकर के उभरा है और हम सामूहिक जिम्मेदारी से एक बार फिर से राष्ट्र के मुकुटमणि को शिक्षा, साहित्य, यूथ एम्पावरमेंट का केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें इस चिनार बुक फेस्टिवल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यदि इस फेस्टिवल में नौजवानों को ऐसी पुस्तक उपलब्ध होती है जो उनके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो यह चिनार बुक फेस्टिवल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसलिए इस वर्ष सफलता का आंकड़ा बिक्री नहीं बल्कि जागृत मन होना चाहिए, ये हमें विचार करने की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा लगा क्योंकि किताबों का जो एक फेस्ट है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, टीचर्स आए हैं या ऐसे लोग भी आए हैं जिनको किताबों से अब दूरियाँ हो गई थी टेक्नोलॉजी की वजह से या लाइफ में बिजी हो गए थे। उन सब में किताबों को लेकर इतनी एक्साइटमेंट देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ हर किस्म की किताबें हैं, हर लैंग्वेज में किताबें हैं, इंटरकल्चरल किताबें हैं। जैसे कि मैं अभी एक किताब का बताती हूँ आपको, बिस्मिल की दुआएं दरे अली पे।
तो ये एक किताब है लिखी है मोहम्मद अली ख़ान बिस्मिल ने, जो अभी अभी इस दुनिया में है नहीं, मगर उनने बहुत खूबसूरत से नज़में लिखी हैं दुआओं की तरह, बल्ती लैंग्वेज में, जो उनने अपने मौला अली के दर तक पहुँच, मतलब एक हिसाब से उनके दर तक पहुँच। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ हर किस्म की किताबें। थैंक्स करेंगे जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है। ये 3rd एडिशन है चिनार बुक फेस्टिवल का। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ से बुक्स को ख़रीद सकते हैं। इसके मुकाबले में कि अगर वो ऑनलाइन या ऑनलाइन बुक्स देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो अगर यहाँ पे वो बुक्स खरीदेंगे, वो बुक्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो उनके लिए एक हैबिट बनती है, उनकी वोकेबलरी बिल्ड होती है और उनका माइंड भी शार्प होता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। हम वॉशेबल प्रैक्टिस बुक लेके आए हैं, जिसमें आप स्केच पेन, जेल पेन, बोर्ड मार्कर, क्राउन्स, वाटर कलर, पेंसिल, जिस मर्जी से आप लिखिए, गीले कपड़े से क्लीन हो जाएगा आपका। ये पानी में आप डालोगे तो भी खराब नहीं होगा, ना फटेगा ना कुछ होगा। हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम-1 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। ये ऑर्बिट तक पहुंचने वाला भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट है। आगमन 10, नाम के इस मिशन ने 9, दोपहर 12:05 पे उड़ान भरी और 12:21 पे अपने पेलोड को ऑर्बिट में स्थापित किया। इसके साथ ही भारत के प्राइवेट सेक्टर ने ग्लोबल लॉन्च बिजनेस में कदम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को एक ऐतिहासिक नई शुरुआत बताया और कहा कि ये भारतीय युवाओं के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को दिखाता है। कैमरास एंड isn't this quite something? विक्रम-1 ने अपनी उड़ान भरी है। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम-1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right, and we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम-1 ने सफलतापूर्वक मैक्स क्षेत्र पार कर लिया है और दल काफी उत्साहित है इस समय। और विक्रम-1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। This is quite a major achievement for the nation, with the vehicle successfully separating. जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा और नगरोटा की विधायक देवयानी राणा ने शक्ति उद्घोष फाउंडेशन द्वारा आयोजित राइड विद प्राइड 3.0 ऑल वीमेन मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने और नारी शक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ये 700 किलोमीटर लंबी बाइक रैली रास्ते में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों से संवाद करेगी। घोष फाउंडेशन द्वारा ऑल वुमेन मोटर बाइक एग्जीबिशन एक्सपीडिशन लगा रही है और सारे को बड़ी गल है कारगिल विजय दिवस जेड़ा है और करगिल दे शहीद जिंदी वजह कन्नै उनके बलिदान की वजह कन्नै अज खड़ोते दे उन्हें सारें गी मिलते जाना है। रूट बड़ा शानदार है, 700 किलोमीटर का सफ़र ग्राएं का जाना, ऐसे ऐसे पसमानदा इलाके का जाना दिखा है। रस्ते जिन्हें भी शहीद आने उन्हें मिलना है, उन्हें एक एक उनकी याद में एक बूटा भी समर्पित करना है, उनके परिवारों का मान सम्मान करना है। और मैं प्रीति चौधरी और सारे जितने भी अच्छे लोग साढ़े बयानी हो आए थे, नगिंदर हो आए थे, सारे अंकल आए थे, सारे ने धन्यवाद करना कि मैं भी मौका मिल गया इतना आने का। और दसो कि फौजी हैं देश के शहीद जेडे जिंदी वजह कन्नै देश चला था वो हैं तो असां इसलिए सारों को मता मान सम्मान इस देश की बेल्ट फोर्सिस के लोगों का करना, फौजियों का करना, जो भर्ती
IAS PhD, वो हैं तो हम हैं, वो जागते हैं तो हम चैन से सोते हैं। तो मुझे लगता है उनकी याद में राइड विद प्राइड 3.0 सफल हुआ है। इन्हीं सारियाँ मैं शुभकामनाएं देना और बड़ी सारी यादें संजोई है, बड़े सारे मोटिवेशन इंस्पिरेशन बनी है। कहीं जो इन्हें जाना उत्थे मेद नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ का ग्रुप ऑफ बाइकर्स उत्थे जाग उन्हें इंस्पिरेशन मिलनी, मोटिवेशन मिलनी, बेल्ट फोर्सिस जाना, ONF पुलिस जाना और सारे बच्चे भैन किश उन्हें सारे और देश भर का भी किश लोग आए दे पीस प्रॉस्पैरिटी ब्रदरहुड और टूरिज्म प्रमोशन का पैगाम लइए इतों जागन और दसगन ये सदी जी है हिंदुस्तान की विश्व पटल पर सारे को लगा हिंदुस्तान होना और जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है उधर सारे को बड़ा रोल होना इस देश की संगठित और प्रॉस्पर बनाने में। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी बहनें आज शक्ति उद्घोष फाउंडेशन के माध्यम से राइड विद प्राइड 3.0 बलिदान स्तंभ से रवाना होकर पोल कंडोली माता मंदिर जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थित है और प्रथम दर्शन माना जाता है श्री माता वैष्णो देवी का, वहां पर हॉल्ट लेकर माता रानी के आशीर्वाद के माध्यम से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों से मिलकर आगे रवाना होंगी और एक मिसाल कायम करेंगी पूरे भारत देश में कि किस प्रकार से वो जो एक नारी शक्ति है के माध्यम से हम सारे आगे बढ़ते हैं। और ये एक संकल्प जो उन्होंने लिया है कि सालाना ये इन परिवारों के साथ जुड़े रहेंगे, बहुत प्रेरणादायक है और मैं उम्मीद करती हूँ और लोग इनके साथ जुड़े और बढ़ चढ़ कर जिस प्रकार से पिछले साल ये रैली यहाँ से निकली थी उससे ज़्यादा संख्या में लोग आज जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इन महिलाओं को देखकर, हमारी बहनों को देखकर और जो हमारी पूरे भारत देश में नारियाँ हैं वो जुड़ेंगी और अगले साल और भी बढ़ चढ़ कर 50 से भी ज़्यादा महिलाओं को हम यहाँ पर स्वागत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो भी इस राइड में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय एथलीट भानु प्रताप के प्रति अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वह हर कदम पर भानु प्रताप के साथ खड़े हैं। बहुत युवा राजपूत 4-5 है ना, एक जेन्युइन है, एक दूसरी है, हमारे ही भाई हैं, हम भी उनमें से बहुतों को सपोर्ट करते हैं। भानु हमारा भाई भतीजा है, उसके पिताजी मेरे ही इलाके से हैं, उसको छोड़ने नहीं देंगे। जातियाँ तो होती हैं, ये जो लिस्ट कब बनी, SO कब बना, हम तो अभी 1.5 साल ही हुआ है, किसी के साथ जाति नहीं होगी, हर आदमी को उसका हक मिलेगा। डे 1 से मैं बोल रहा हूँ सियासत को दूर कर दो। अब हुआ क्या है कि सियासत घुस गई। पहले यही लोग मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, सतीश शर्मा लिस्ट नहीं निकाल रहा, यही कुछ युवा राजपूत के साथ ही हैं। तो जब लिस्ट निकली तो मुझे तो ये भी नहीं पता लिस्ट क्या थी, कौन था और किसने बनाई, लेकिन उसमें जो त्रुटियां हैं दूर करेंगे, प्रॉपर इंक्वायरीज करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है और स्पोर्ट्समैन को उसका हक मिलेगा। जब तक मैं बैठा हूँ उनकी लड़ाई लड़े, भानु को छोड़ने उनका बहुत सारा उनका तकरीबन काम हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ वो साथ वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए। जो काम करता है उसके खिलाफ बातें होती है, लेकिन मेरा अपना इंटरेस्ट तो है नहीं, ना मैं हूँ ना मेरे परिवार से कोई है, हमारे बच्चे हैं, उनकी पूरी लिस्ट अभी जो निकली है उनको कब अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगे? देखो, जिनको इतराज़ है पहले उनके इतराज़ सुनना जरूरी है। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी कुछ का तो हक भी बनता हो, और पूरा हम देखेंगे, पूरा क्लैरिफाई करके कोर्ट के थ्रू एक एक की वो सुनकर थोड़े दिन वेट कर जाते हैं। उन्हें तो सियासत घुस जाएगी, उनको बेचारों को इस्तेमाल करेंगे और गलत हो जाएगा, उन सबको न्याय मिलेगा। सर, स्टेटहुड के लिए लोग कह रहे हैं कि ये खाली दिखावा है, जो मैनिफेस्टो आप लोगों ने किया था सत्ता में आने से, वो मैनिफेस्टो को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। नहीं, मैनिफेस्टो की कुछ बात नहीं थी। जैसे 10 लाख लोगों का, मैं अपनी बात करूँगा, राशन बढ़ा, आधी आबादी के लिए जितनी बसेस थी वो बढ़ाई, 200 बसेस और आ रही हैं। आने वाले दिनों में हमने अगर वाटर स्पोर्ट्स का इवेंट कराया वो भी इनकी बढ़ाई के लिए हुआ, विंटर स्पोर्ट्स का इवेंट बना वो भी इनके लिए हुआ, IPL बच्चों ने जीता क्योंकि उसमें अच्छी सिलेक्शन हुई। उसी तरह आपका IT पार्क्स बनेंगे आने वाले दिनों में। हमें डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। IPL हमने करवाना है, जो लोकेशंस हमारी आइडेंटिफाई हैं उसमें रुकावटें ज़रूर आ रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, UT में एक अफसर कोशिश करेगा जो काम 2 दिन में होगा उसको 3 महीने लगा। यही तो लड़ाई है हमारे, और क्या काम है। अल्टीमेटली लोग लेकिन अभी तक परमिशन नहीं भी होगी तब भी जाना। दिल्ली आपने भी जाना है हमारे साथ। भाजपा के जो LOP साहब से मैं बोलूँगा, स्टेट सबकी, महाराजा साहब हमारे पूजनीय आराध्य हैं, उनकी रियासत को वापस लेना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कामों में विलम्ब हो रहा है। 60 महीने का समय है, जो काम 6 दिन में होगा उसे 60 दिन क्यों लगे। अल्टीमेटली सेवा करनी है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी और पॉलिटिशियंस ने भी। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एप्रोप्रिएट समय उसी वक्त था जब चुनाव हुआ, और अब हमें रोका जा रहा है हर काम के लिए। मैं अपना बता रहा हूँ, जो काम मैंने एक दिन में करना है ब्यूरोक्रेटिक
हर्डल्स उसको 6 महीने लगाएंगे, बिकॉज उनकी सरकार नहीं बनी तो वो रुकावटें करेंगे, लेकिन नुकसान लोगों का हो रहा है, खिदमत लोगों की करनी है ना, मेरा ज़ाती काम तो कोई है नहीं। सर आप मेहराज मलिक को छोटा भाई कहते थे, लेकिन उसको इनविटेशन उसको मैंने इनवाइट कर दिया अपनी तरफ से, आज भी बोल रहा हूँ, टिकट मैं करा दूंगा, उसकी छोटा भाई है, सबको लेकर जाना चाहिए। देखो दिल्ली हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, दिल्ली हमारी राजधानी है और हम इस देश की ताज हैं और सब कुछ वो करना है। जब तक कुछ नहीं करते, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फायरिंग में मैं अपने लोगों में रहा, क्रॉसिंग ऊपर से गोले जा रहे, 73,000 लोगों को मेरे एसटीएम ने हमने ज़बरदस्ती निकाला, नहीं निकालते तो हज़ारों लोग शहीद हो सकते थे, नहीं हुए, मुद्दा आज में कातिल होता, लेकिन निकाले वक्त रहते हुए उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको आपने अप्रिशिएट करना, जहाँ कमी है हमें पार्टी जो है वो सचिवालय का घेराव करने जा रही जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर उस प्रदर्शनों के साथ मैं उनको कहूँगा अपोजिशन बहुत ज़रूरी है, लीडरों का दिमाग ठीक रहता है, सत्ता वालों का, उसको 2-4 दिन पोस्टपोन करके पहले हम दिल्ली चलते हैं साथ में, फिर जो आपके इश्यूज हैं उनको बैठ के एड्रेस। कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो हमारे महाराजा हरि सिंह का अपमान कर सकता है, ये सियासी उसको रंग देने की कोशिश है, ये उनके प्रति समान है। हम सड़कों पे उतरे, इस गर्मी में जा रहे हैं दिल्ली, उनकी बनाई हुई रियासत को लेने। बाकी मैं आपको कल भी एक एग्जांपल दिया, मैं एक बार एक शादी में चला तो मेरे से नाराज हो गए उसके पिताजी, मैं क्या हो गया, कहते मैं तो शादी में आया, मैं सगन भी पाया, मैं मंच पर भी गया, अगर नहीं जी बाकी साहब की सिरे रात नहीं फेरा। तो यही वही वाली बात है, जिनको परेशानी है उनको हमारे साथ जाके दिल्ली जाकर उनकी सियासत की लड़ाई, उनके जन्म दिवस पर हर आदमी ने सेल्फी खिंचाई, उनके चरणों को स्पर्श किया और मेरी तो 50 फोटोज हैं उस दिन की। तो बाकी जब उनका जन्म दिवस होता है और जहाँ जिस दिन वो शहीद हुए उन दिन जाकर हम उनको फूल माला, वो हमारे दिलों पे राज करते हैं, ये महाराजा साहब की ही लड़ाई। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेताओं ने जंतर मंतर पर होने वाले आगामी विरोध प्रदर्शन के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पार्टी ने घोषणा की कि उनके नेता इंजीनियर राशिद बातचीत की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए 21 जुलाई को एक दिवसीय प्रतीकात्मक भूख हड़ताल करेंगे और नंगे पैर संसद तक मार्च करेंगे। तो ये पता चल सके कि इंजीनियर रशीद के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में नौजवान जो मुख्तलिफ जेलों में पाबंदी सलासल है उनकी हालात इज़हार पर एक बार वो देख के आते हैं। खैर, इस इनविटेशन को लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय पाया गया कि जो हतमी फैसला होगा वो इंजीनियर रशीद साहब लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये इंजीनियर साहब के अल्फाज है, मैं ये दोहरा रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ तलखी पैदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी से रियासती दर्जे की बहाली के एहतजाज की हिमायत मांगने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को अपने मुनज़्ज़म और दानिस्ता सियासी इक़दामात याद करने चाहिए, जिनके ज़रिए उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुखलिसाना कोशिशों को सबटाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये भी याद रखना चाहिए कि 2024 के असेंबली इंतखाबात में उसे वाज़ेह अक्सरियत सिर्फ इस वादे पर मिली थी कि वो 1999 के असेंबली करारदाद के मुताबिक असल खुद मुख्तारी की बहाली के लिए जदोजहद करेगी। ताहम अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के दुख दर्द से लाताल्लुक नहीं रह सकती, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 जुलाई के एहतजाज के साथ इज़हारी यकजहती तौर पर इंजीनियर रशीद साहब 21 जुलाई को एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल करेंगे और उस दिन नंगे पाँव पार्लियामेंट जाऊंगा ताकि मरकज जम्मू कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदों और दीगर जायज़ स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक बामाने वक्त की पाबंदी पर मबनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की ज़रूरत को उजागर किया जा सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा ने राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की और पार्टी के दृष्टिकोण व तैयारियों पर सवाल उठाए। दिल्ली जा रहे हैं स्टेटहुड की डिमांड करने के लिए, ये वो डिमांड है जो पहले ही मानी गई है, लेकिन इससे पहले जो स्पेड वर्क करना होता है, जो तैयारी करनी होती है, वैसी कोई तैयारी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच और यहाँ के प्रशासन के बीच रेडिकल एलिमेंट इस तरह छाया हुआ है कि वो किसी भी सरकार के कार्यक्रम को प्रभावित करता है। अभी जो टेक्स्ट बुक जो आए हैं समग्र शिक्षा के, उसमें
जो चीज़ सामने आई है कंट्रोवर्शियल, जिसमें नेशनल हीरोज़ को बताया नहीं गया, विलन्स को हीरो बताया गया है, इसके पीछे भी सरकार के और प्रशासन के अंदर बैठे हुए उन रेडिकल एलिमेंट का, सेपरेटिस्ट का, जो अलगाववादी तत्व हैं, उनका हाथ है। और मैं ये मांग कर रहा हूँ कि सरकार को पहले प्रशासन को और अपनी पार्टी के अंदर की सोच को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो किताबों वाला मामला था, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, एक केवल टच करने की बात है, अंदर कितना जाल फैला हुआ है इसकी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। हमारे एलजी साहब जब कोई रेडिकल एलिमेंट को या अलगाववादी या टेररिस्टों के समर्थकों को प्रशासन से बाहर निकालते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये उस बात का प्रश्न करती है, हर बार उन लोगों के समर्थन में आ जाते हैं। इनको एलजी के इस कदम का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। अभी स्टेटमेंट मांगने का कोई औचित्य नहीं है, कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर हैं, माइग्रेंट और भी हैं, हर जाति के हैं, वो भी बाहर हैं। अभी जब डिमांड हुई थी यहाँ कश्मीर हर ज़िले में एक सैनिक कॉलोनी बनाने का, क्यों नहीं, कश्मीरी मुसलमान भी तो सैनिक सेना में हैं, करगिल वार में 8 कश्मीरी मुसलमान शहीद हुए थे, तो उनकी सैनिक कॉलोनी बनाने का माहौल तो बनाइए आप। अब फारूक साहब का बयान आता है कि किसने रोका है कश्मीरी पंडित बनाने के लिए। साहब, जिन लोगों ने उनकी ज़मीनें कब्जा की हैं, जिन लोगों ने शमशानें कब्जा की हैं, जिन्हें मंदिरों में की ज़मीन कब्जा की, आप आगे होकर चुराइए ना, वॉलंटियर हो गए। आपके टाइम में सारी बीमारी फैली थी, आपके होते हुए सब कुछ हुआ था। आप एक एग्जाम्पल पेश कीजिए। एनसी सबसे बड़ी पार्टी है कश्मीर के अंदर, ये मानने में कोई इतराज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी इनकी है कि वहाँ के हालात ठीक करें। आज हालात ठीक होते हैं, कल आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। ये कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी सरकार की पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि जब उपयुक्त समय आएगा, उपयुक्त समय लाने के लिए दोनों पार्टी और कश्मीर की जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनका कोई कदम उस तरफ उठाया नहीं जा रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टेट हमें मिले, कौन सी स्टेट जो महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जोड़ी थी, पूरी स्टेट मिली। लेकिन उसके लिए हालात ठीक करने की जिम्मेवारी इनकी है, क्योंकि हालात खराब करने के मुजरिम यही है। युवा राजपूत सभा के एशिया खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भानु प्रताप के समर्थन में मोर्चा खोल दिया गया है। उन्होंने कथित अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए सोमवार से भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है, ताकि न्याय और पारदर्शिता की मांगों को पूरा किया जा सके। कि तुसे लोगे आपे एक कमरे में बैठिए, अपनी मीटिंग्स कर लेनी है और जरा फायदा लबे उदे पर साइन करियो नहीं, लेकिन पर जेडी सच्चाई है वो सामने किन्ना आग तुहाडे बच्चे तुहाडे भरा जेडे हैंडीकैप ने, वो बच्चे जिन्हें पूरी जिंदगी दे जोड़ी आज जो सड़कें पर दर बदर हुआ देना, और तुस लोग एसी च बैठिए नजारे ला दियो। बाकी जम्मू की गल, जम्मू की सरकारां जेड़ियां भी आईयां, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, पीडीपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जम्मू की दबाने का काम किया गया। लेकिन हूं जम्मू जागी चुके हैं, युवा राजपूत सभा फिर मैदान में है और इन्नी देर लड़ाई लड़ती रहेगी जिन्नी देर साढ़े इन्हें परामेगी। और वो छोटे छोटे बच्चे भैना भरा साढ़े शीतल देवी दिखो, और कुड़ी साड़ी एक खन्ना है उसी दिखो, किन्ने बच्चे ने, किन्ने गेम्स है जेडे बच्चे साढ़े अज दर बदर हुआ जाने सॉफ्टवेयर दे बच्चे ने। तो अस जवाब मंगना चाहते हैं, अस कोशिश करने इहदे बाद जे सानू सैक्रेटरीट विच मंत्री और उत्थे बैठे लुधे ने सतीश शर्मा स्पोर्ट्स मंत्री, अस उनके कोल जाके 1-to-1 गल करके आज और उन्हें पूछ गए और उन्हें मजबूर करके कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये लिस्टा धांधली क्यों हुई है, जस्टिफिकेशन चाहिए है, बच्चे की इंसाफ चाहिए। और सोमवार तू युवा राजपूत सभा सवेरे 10 बजे जी है इतने भुख हड़ताल पर बैठा दी है। उसके बाद बार एसोसिएशन साढ़े करना स्पोर्ट्स है और सारा छोटा भरा रणजोत पहले दिन तो लड़ाई लड़ा है, इसी भी बड़ा दबाव पाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं आखना चाहना डरने की कोई जरूरत नहीं है, जम्मू की हर एक संस्था थोड़े करना है, इनके बच्चे करना है। मैं चैंबर्स की भी रिक्वेस्ट करना चाहना, बार एसोसिएशन की भी रिक्वेस्ट, ट्रांसपोर्टर्स की, और जम्मू के जो संगठन है जी जम्मू की गल करते हैं, इनके बच्चे की गल करते हैं, वो सारे सोमवार 10 बजे महाराजा हरि सिंह स्टैचू के ऊपर जी भूख हड़ताल युवा राजपूत स्टार्ट करने जा रही है। तो उस हिस्सा बनो, जम्मू की मजबूत करो और इन्हें बच्चे की जरा इंसाफ दिलवाने की जरिए वो कोशिश करो। बहुत धन्यवाद अपने प्रधान जी का, अपने जो साथ बैठे हैं सारे जितने होगा, अपने रंजोत भाई जितने भी है सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं सर। पर मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ आज, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरी नौकरी है, मेरे नहीं दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मत दो, पर बाकी वालों को तो दो जो जेन्युइन प्लेयर है। आप चेक तो करो कौन वर्ल्ड चैंपियन है, कौन एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, कौन ओलंपियन है, कौन कहाँ कंपटीशन हो रहा है। अपनी टाई शीट्स ले आओ, हम भी टाई शीट्स लाते हैं। बात करो भैया से, ये बताएंगे। ये पेंसिल स्लाट की जो गस्टर पोस्ट में टाई शीट है, उसके टाई शीट है,
उसके वेट में एक ही इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होती है, और वो वेट को डिस्क्वालीफाइड हो गया एज ए रूल। एक वेट आता है और 8 से ज्यादा टीमें नहीं होती। ये सीधा फ्रॉड है। पेंसिल स्लॉट है भानु जैसे प्लेयर, राकेश जैसे प्लेयरों को खा चुकी है। पेंसिल स्लॉट बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे इस लिस्ट में है, कैसे आए? वो लिस्ट, वो पॉलिसी ऐसे बनाई जाती है कि उसमें एक भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता। मैं स्पोर्ट्समैन की तकदीर तय करने वाला स्पोर्ट्समैन नहीं है उस पॉलिसी में, और वो ब्यूरोक्रेट्स अपने मतलब के लिए भानु जैसे, राकेश जैसे जम्मू कश्मीर के प्लेयरों का कत्ल करते हैं। जब ये पॉलिसी बनी थी, हमने मैडम के लिए इंटरव्यू दिया था कि अच्छी पॉलिसी बनी है, वेल एंड गुड। आज तुम मेरा वही कंट्रोवर्सी ला रहे हो इंटरव्यू की, और आप बोल रहे हो कि मैं डोप में फंसा हूँ, ये है सर। ये एक बार आप गूगल खुद सर्च करना कि जो डोप में इंसान फंसता है उसको जॉब मिलती है। मेरा गवर्नमेंट क्यों खर्चा कर रही है मेरे पे? मैं तो क्रिमिनल था, अगर मैं मिलिटेंट हूँ, मेरे पे क्यों खर्चा कर रही है? आपने तो हमें ऐसी चीज कर दी है ना, मजबूर कर दिया जम्मू कश्मीर छोड़ने। मैं ऐसे भी सबको यही बोलने आया था कि मेरे लिए नहीं, इनके लिए लड़ो, आप उनके लिए लड़ रहे हो, मैं वैसे भी जम्मू कश्मीर छोड़ रहा हूँ। क्यों ये इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन है तो हमें क्यों नहीं आगे लेके आ रही है? पेंसिल आर्ट को क्यों लेके आ रहे हैं? इनके गेस्टेड पोस्टर पे क्यों आ रहे हैं बंदे? क्यों आ रही है बताओ ना। जो लड़के ये एक पॉलिसी बनाते हैं कि भानु डोप पे फंस गया। भानु कहाँ डोप पे फंस गया है? ये कौन सा रूल है? इंडिया का पूरा रूल बुक खोल के देखो, अगर किसी रूल बुक में ये लिखा गया, मैं रिकमेंड 2018 में हुआ अपने एशियन गेम्स मेडल पे, मुझे उस पर नौकरी दो ना। मैं उसके बाद फंसू नहीं फंसू वो मेरी अटैक थी। आपने मेरे साथ तब भी गलत किया। फिर आप एक पॉलिसी बनाते हो 10th के लिए कि 10th पास गस्टेड होगा। ये कौन सी पॉलिसी? कौन सा 10th का? चलो आपने ले लिया ओलंपिक मेडल, आपके पास ओलंपिक मेडलिस्ट है, आपने क्यों नहीं लिया उनको गस्टेड पे? ये तो कोई रूल नहीं है ना। आप हमें खुद अपॉइंटमेंट देते हो, हमें कोई फाइल पे लगाने की जरूरत नहीं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को। कि फिर ये बात वो होगी कि हम जम्मू से हैं, इसलिए जो हमारे साथ वाले लगे हैं वो वर्ल्ड चैंपियन लगे, क्या बोलते हैं, उनको जॉब मिल गई। और जो कंपटीशन कश्मीर में हो रहा है, नॉर्मल 3-4 कंट्री खेल रही है, वो वर्ल्ड चैंपियन। हमारे 50-50, 60-60 कंट्री आती है, हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाली कंट्री फेक हो गए। एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, हम वर्ल्ड चैंपियन है। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अखनूर के नए कंक्रीट पुल पर जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मुहिम के दौरान बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, अधूरे दस्तावेजों और ओवरलोडेड भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मौके पर ही चालान जारी किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन और मैं हूं आपके साथ प्रदीप सिंह जम्वाल। इस समय जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले अखनूर के कंक्रीट ब्रिज पे हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहां पर एक विशेष नाका लगाया गया है। इस नाके में जो बड़ी गाड़ियां हैं, खास तौर पर उन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और जिन गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं उन गाड़ियों को रिमूव किया गया है और उसके बाद ड्राइवर को चालान किए जा रहे हैं प्रेशर हॉर्न्स को लेके। उसके बाद जो गाड़ियां ओवरलोडेड है, जहां फिर हाइट जिनकी गाड़ी सामान ज्यादा लेके जा रही है, उनके भी यहाँ पे चालान काटे जा रहे हैं। बता दूं कि आए दिन यातायात के नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ ये जो इनिशिएटिव ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लिया गया है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करते, जो अपने लाइसेंस कैरी नहीं करते और जो लोग ओवरलोड होके यहाँ से जाते हैं। ये विशेष नाका उन्हीं के लिए लगाया गया है जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। मैं बता दूं कि आज यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन लोगों के चालान भी काटे गए हैं। आप देखते रहे टेक वन, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पुलवामा द्वारा जीडीसी पुलवामा में नालसा योजना 2025 और नशे के दुरुपयोग की रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय दर ने युवाओं को कानूनी जागरूकता और सतर्कता के माध्यम से इस सामाजिक बुराई से लड़ने का संदेश दिया। The light of knowledge essay for its success. Yes. Eagle Sweets are really I hope create some awareness about the
लंबे समय से लंबित इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य आखिरकार दोबारा शुरू हो गया है। लगभग 1.2 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह आधुनिक स्टेडियम स्थानीय युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल जगत में अपनी पहचान बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। काफी टाइम से डिमांड चल रही थी यहाँ की यूथ की, यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव्स की, एंड अक्सर जब भी वहाँ पे जाया करते थे एंड वी वुड गेट ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द यूथ दैट इंडोर स्टेडियम काफी टाइम से रुका पड़ा था। उसमें इसके लिए फंडिंग का एक जो भी सोर्स था दैट वाज क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर रिसेंटली काफी इसमें काम मेहनत हुई है बाय द कंसर्न पीपल अलॉन्ग विद आवर एमएलए साहब, एंड फिर इसकी अब अप्रूवल आ गई है एंड इसको अलॉटमेंट भी होगी। करीबन रफली 1.02 करोड़ का हमारा एक प्रोजेक्ट है एंड इसका अलॉटमेंट भी हुई, काम शुरू हुआ है। तो होपफुली मुझे लगता है बाय एंड ऑफ दिस सीजन, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल वी मे बी इन ए पोजीशन कि इसको कंप्लीट करेंगे एंड यूथ को एक अच्छा इंडोर स्टेडियम मिलेगा ताकि वो इंडोर गेम्स सारे वहाँ पे खेल सकते हैं। हमें ऐसा एक फैसिलिटी ऑलरेडी हमने डिग्री कॉलेज में भी वो भी एस्टेब्लिश हो गई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है इन चीज़ों की एंड ऐसे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा एक एसेट बनने जा रहा है। इंशाल्लाह दैट मे बी ओपन टू द पब्लिक वेरी शॉर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन का ये अंक यही समाप्त होता है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।